दोस्तों, कुरान पाक में सूरत तलाक की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान और उन्हीं की तरह जमीन भी अपनी कुदरत और हिकमत से पैदा की। इसी तरह सूरत बकरा की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसने सब चीजें तुम्हारे लिए जो जमीन में है पैदा की और फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज से खबरदार है। इन आयत मुबारका से वाज़ेह हो जाता है कि वो आसमान जिसे आज तक हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सिर्फ एक आसमान तक महदूद नहीं है, बल्कि इस आसमान जैसे 6 और आसमान भी मौजूद हैं जो हमारी नजरों और सोच से बहुत दूर है। बिल्कुल इसी तरह 7 जमीनों का जिक्र भी किया गया है, जो एक साहिबे अकल के दिमाग में ये सवाल जरूर पैदा कर सकती है कि 7 आसमानों और 7 जमीनों से क्या मुराद है। क्या हमारी इस कायनात की तरह और कायनातें भी मौजूद हैं जहाँ कोई और मखलूक रहती होगी और वहाँ पर भी अल्लाह के अहकामात नाजिल होते हैं जो हमारी कायनात से बिल्कुल अलग है, या फिर इससे मुराद हमारी जमीन के गिर्द कुदरती तौर पर मौजूद तहें जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, जमीन की कुदरती मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर वगैरह है जो स्पेस से आने वाले खतरात से हमारी जमीन को महफूज रखती हैं। ये तमाम लेयर जमीन पर जिंदगी को कायम रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आसमानों की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे आसमान जैसे 6 और आसमान भी मौजूद हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में कई जगहों पर किया गया है। जैसा कि सूरत अन-नबा की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह सूरत अल-इसरा की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, 7 आसमान और जमीन के अंदर जितने भी लोग हैं सबके सब उसी की तस्बीह बयान करते हैं और मखलूकात में कोई भी चीज नहीं मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, मगर तुम इसकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार गफ्फार है। यानी कि अल्लाह ताला ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें बनाई हैं। इन्हीं कायनातों में हमारी जमीन की तरह की कई जमीनें मौजूद हैं जहां और मखलूक आबाद हो सकती है। जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से पहले यहाँ जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मिराज इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सफर करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों को पार किया। इन रास्तों में 7 आसमान भी शामिल हैं। पहला आसमान जिसका नाम रुकैया है, ये आसमान दूध से भी ज्यादा सफेद है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरा आसमान जिसका नाम फेदून या माउन है, ये आसमान ऐसे लोहे का बना है जिससे शुआएं निकलती हैं। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से हुई। जबकि तीसरा आसमान जिसका नाम मलकूत है, ये आसमान तांबे का बना है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। चौथा आसमान जिसे ज़ोहरा कहते हैं, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। 5वां आसमान जिसे मजीना कहते हैं, वो सुर्ख सोने से बना हुआ है। यहाँ पर आपकी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। 6ठा आसमान जिसका नाम खालसा है, ये चमकदार मोतियों से बना है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। 7वां आसमान जिसका नाम लाबिया है, ये सुर्ख याकूत से बना है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि जमीन पर मौजूद खाना काबा की तरह इसी के ऊपर आसमान में भी एक खाना काबा मौजूद है जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ करते रहते हैं। जो फरिश्ता एक बार तवाफ कर ले दोबारा उसकी बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नम मौजूद है और जन्नत का हर एक दर्जा एक प्लेनेट की सूरत में मौजूद है। इसी तरह जहन्नम के भी 7 दर्जे हैं। 7 प्लेनेट सिदरतुल मुंतहा यानी कि बेरी के दरख्त तक मौजूद हैं, जो हर मखलूक की हद है। अगर इससे आगे कोई भी मखलूक जाना चाहे तो वो जलकर राख बन जाएगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मिराज पर इससे भी आगे तशरीफ लेकर गए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास ये कहकर रुक गए कि ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी
हद है, अगर मैंने इससे एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है। क़यामत के दिन हर चीज को फना होना है, इसीलिए जन्नत और जहन्नम को सातों आसमान से अलग बनाया गया है, क्योंकि ये क़यामत के बाद भी कायम रहेंगी। दोस्तों, कुरान पाक की वो आयात जिनका जमीन के बारे में आसमान की तरह जिक्र है, तो उनसे मुराद जमीन के अंदर कोई लेयर मौजूद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल क्रस्ट, मेंटल, कोर और इनर कोर वगैरह, बल्कि इन्हीं आसमानों में इस जमीन जैसी और जमीनें भी मौजूद हैं। इन आयात के अंदर जमीन की तरह का हवाला देने का मतलब ये है कि वहाँ पर हमारी तरह की कोई और मखलूक मौजूद हो सकती है जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हदीस मुबारका का मफहूम है कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी सहरा के अंदर एक छोटी सी अंगूठी मौजूद हो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों के बारे में फरमाया कि ये सातों आसमान एक दूसरे से नाकाबिले यकीन हद तक बड़े हैं, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है। अल्लाह ताला का अर्श इतना बड़ा है कि उसके सामने ये सातों आसमान ऐसे हैं जैसे कि सहरा में पड़ी हुई अंगूठी हो। इसी चीज को आज साइंसदान मल्टीवर्स थ्योरी कहकर कुछ इस तरह बयान करते हैं कि हमारी इस कायनात जैसी और कायनातें भी मौजूद हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। इस पर दुनिया के तमाम साइंटिस्ट यकीन रखते हैं, जिसे मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन गुथ ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से साबित किया और हमें बताया कि जिस कायनात को हम सब कुछ कह रहे थे, दरअसल वो हमारी इस पूरी कायनात का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। सूरत बकरा की आयत नंबर 21 और 22 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और फिर आसमान से बारिश को बरसाकर इससे तुम्हारी रोजी के लिए फल निकाले। बस जानते बूझते अल्लाह के लिए शरीक मुकर्रर ना करो। इसी तरह सूरत अनबिया की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने ही आसमान को महफूज छत बनाया, लेकिन लोग इसकी निशानियों से मुंह मोड़ते हैं। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर चीज की वजाहत फरमा दी है। साइंस आज जिन चीजों को साबित कर रही है वो अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए और कुरान पाक के जरिए हमें सब कुछ बता दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।